कृपा हर संगत पर होती रहे, गुरु जी की मेहर हर संगत पर होती रहे। और संगत जी, जो संगत ये सोचती है कि गुरु जी हमें देख रहे हैं, नहीं देख रहे, संगत जी अपने सेवक की जो है ना, गुरु अपने सेवक का पर्दा ढकता है। क्योंकि जो हमारे पर्दे होते हैं, जो हमारे कमियां होती हैं, उसको ढककर हमें परमात्मा से मिलाता है। और हमें परमात्मा से मिलाता है तो गुरु जी की कृपा होती है। संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा है। जो अंकल का सत्संग है, सिख फैमिली से अंकल हैं, उनका सत्संग है। तो कैसे अंकल की गुरुजी ने हेल्प करी और कैसे काफ़ी दिन से वो परेशान थे, तो उनकी परेशानी दूर करी, कैसे करी, सुनते हैं सत्संग। फिर आपसे गुरुजी की एक विचार कहते हैं करेंगे, अपने सेवक को कैसे पर्दा ढकता है परमात्मा, और परमात्मा कैसे अपने चरणों में लगाकर हमें जो है परमात्मा इतनी मेहर करता है और मेहर कर कर हमें अपने जीवन हमारा सफल करता है। सफल कर कर हमें जीवन में जो भी चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। कैसे होता है? अपने सेवक की हर गलतियों को माफ़ कर देता है और उसको ढकता भी। ढकना मतलब कि उसको छिपाता है। कोई ना कोई विध बन जाती है तो उससे छिपाता है। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे अपने सेवक को पर्दा कैसे ढकता है गुरुजी। चलिए सुनते सत्संग, फिर एक सत्संग के बाद विचार करेंगे। जय गुरुजी। चल सुनते सत्संग। संगत जी, मैं आपके साथ अपना 5वां सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावरफुल मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा ये छोटा सा सत्संग है संगत जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं आउट ऑफ इंडिया एक कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ पे मैं EDP ऑपरेटर का वर्क करता हूँ। तो एक दिन है, मेरे साथ वाला वेकेशन चला गया, तो मैं अकेला ही हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रांच है उसमें सबसे बड़ी ब्रांच में मैं वर्क करता हूँ। तो उसमें इतना वर्क है बहुत ज़्यादा। तो एक दिन बहुत ज़्यादा काम आया, बहुत ज़्यादा। तो मैं टेंशन लेके बैठ गया और मुझे बहुत डर लगा कि इतना काम कैसे फिनिश होगा। यानी हमारे को क्या है, डेली का वर्क डेली ही फिनिश करना पड़ता है। तो मैं बहुत टेंशन में बैठ गया। तो मैं बैठे बैठे मैंने गुरु पास से अरदास लगाई कि गुरु जी मेरा काम कैसे ख़त्म होगा। अब आप ही के ऊपर आज से अरदास है कि मेरा काम प्लीज़ ये ख़त्म करवा देना। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, गुरुपा ने इतनी जल्दी सुनी कि उस दिन मेरा काम कैसे ख़त्म हुआ मुझे भी नहीं मालूम। कैसे मेरी स्पीड बढ़ी, कैसे मेरा काम हुआ, पूरा काम ख़त्म भी हुआ। और आप मानेंगे नहीं कि मैं रात को 1-1.5 घंटा फ्री बैठा रहा। ये मेरा सत्संग है संगत जी, कि गुरुपा अपने बच्चों की, अपनी संगत की कितनी जल्दी सुनते हैं। ये आप देखें, मैंने सिर्फ अरदास लगाई थी और गुरुपा ने इतनी स्पीड बढ़ाई मेरी काम करने की, और इतनी करने की कि भाई रात को मैं 1 घंटा काम फिनिश करके 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठा रहा। 1 से 1.5 घंटा मैं एक्स्ट्रा बैठा रहा। इसी को कहते हैं गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग अपने बच्चों पर। और ऐसे ही ब्लेसिंग गुरुजी की सब संगत के ऊपर बनी रहे, यही मेरी अरदास है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी आप भी करिए साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपाद। जय गुरुजी। संगत जी, आपने सत्संग सुना, आपका जीवन सफल हुआ। मुझे भी गुरुजी की कृपा होगी, क्योंकि आपकी जो सत्संग सुनकर आपको आनंद आता है उसका 10% तो मुझे ही मिलेगा ना गुरुजी की कृपा से। चलिए आपको संगत जी, आपको आप आज बताते हैं कि सेवक कौन होता है। संगत जी, सेवक की जो गुरु,
उसकी लाज रखता है। और सेवक होता कौन है? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि सेवक वो होता है जो गुरु की आज्ञा में रहता है। गुरु कहता है कि ये करो, ठीक है गुरु जी, ये करें, ठीक है गुरु जी। गुरु कहता है कि अमृत वेला संभाल लो, ठीक है। वो ये नहीं पूछता क्यों संभालना है, कैसे संभालना है, कहता ठीक है गुरु जी, ठीक है। संगे सेवक होता है कि उस गुरु के हुक्म में रहता है, तो गुरु उसकी लाज रखता है। जैसा वो रखता है वैसे रहता है, जैसे राखे वैसे रहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है, उनके हुक्म में रहेंगे तो हर समय आपकी वो हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा गुरु। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाज रखेगा, मगर आप ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की निंदा चुगली कर और दूसरे की बेइज्जती करके, जैसे किसी आपको पता चलता है कि दूसरा इतना बुरा है तो सोशल मीडिया पे या उसकी पोस्ट डाल दें, ये तो इतना बुरा है, इससे ऐसे मत करो। तो ऐसा नहीं करना संगत जी। पहले समझे कि आप दूसरे की इज्जत उतारेंगे, आपकी इज्जत उतरेगी। सबसे बड़ा रूल ये है कि गुरु की आज्ञा में रहना है, तो किसी को आपने भला बुरा नहीं कहना और गुरु की कृपा रखनी है। और गुरु की कृपा में रहेंगे, सब कुछ होगा। देखिए आप जो जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। देखिए हम निंदा चुगली क्या करते हैं आजकल, हर घर में ये है। और आजकल देखिए सोशल मीडिया और ये नाटक चेटक में क्या है, वासना भरी बातें। ये देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं कि संगत हमारे अंदर कितने कर्म होते हैं। हमारे जो है कोई भी हमारे अंदर बुरी आदत है, तो आप गुरु से अरदास करें, मगर अरदास भी कैसे करनी है, ठीक है संगत जी। अरदास करने का सबसे नियम है कि 1 रुपये तो आपके पास होना चाहिए। 1 रुपया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, जिसकी जितनी हैसियत है, जैसे किसी की 10 रुपये हैसियत है, किसी की 1000 रुपये है, किसी हैसियत के हिसाब से अपने गुरु श्रद्धा के बुक होता श्रद्धा। और नहीं तो आपका कुछ नहीं है तो मूल मंत्र का एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आज सच जगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये वाला मूल मंत्र आपने 5 बार जपिए और उसके बाद अरदास करिए गुरु से, गुरु मेरी आदत आप छुड़वाओ, मेरे वश में नहीं है। जो भी बुरी आदत है, सिगरेट की आदत है, या आप में क्रोध ज़्यादा है, या आप में वासना ज़्यादा है, आपको किसी पराई स्त्री को देखकर आपका मन मलिन हो जाता है, और कोई आप पे गंदी आदत है ऐसी कि छूट नहीं रही, आप ड्रिंक करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, कोई भी आदत है, गुरु से अरदास करें तो वो सुनेगा। मगर अरदास करने का क्या तरीका है, मन में आपने जपू जी साहब ज़्यादा बड़ी है तो जपू जी साहब आपने सुनना, सुखमनी पाठ कर लेना है। तो उसके बाद अरदास करें, वो परमात्मा साक्षात सुनेगा और आपका वो काम होगा भी। और वो जो मूल मंत्र कोई भी आपने ध्यान से जपना है और श्रद्धा से जपना है, आपके काम पूरे होंगे, गुरु कृपा करेगा, गुरु पल में ही कृपा करेगा। संगत जी आप कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जो आपको सुखमय जाएगा, क्योंकि आपको ऐसी आनंद की प्राप्ति होगी, आपके अपने आप ही काम बनेंगे और गुरु की कृपा होगी। संगत जी करके देखिए आप, मेरा पूरा विश्वास है कि काफ़ी संगत के काम बने हैं। मैं आपको मैंने जो है RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में मैं उनकी कॉलिंग सेशन डालता रहता हूं और गुरु की कृपा उन पर हुई है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। मैं ऐसे बनी बनाई बातें नहीं बोल रहा, मैं साक्षात मेरे पे प्रूफ है। आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना है, मैं दे दूंगा आपको, और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत देखिए आप जितना विश्वास गुरु पे करेंगे, संगत जी ये नहीं कि आपकी कोई दिक्कत है, वो आपकी सही नहीं हो रही तो आपने गुरु को छोड़ दिया, तो हम तो भैया गुरु तो करता ही नहीं है। संगत जी हर चीज़ का एक टाइम होता है, आप क्या पता सही तरह नहीं कर रहे हो, क्या पता आपकी कोई त्रुटि होगी हो, क्या पता आपको करना ही ना आ रहा हो, आपको गुरु से मनाना है, गुरु से अरदास करनी। मैं बता तो दिया कि अरदास करने से पहले ये काम करिए, आपके काम बनेंगे, गुरु की कृपा से बनेंगे, 100% बनेंगे, और गुरु साक्षात आके आपको करके देगा और गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा जरूर होगी। संगत जी आज का इतना ही। और आप मैं सबसे कहता हूँ कि अपना सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, और किसी फ्रॉड के चक्कर में लगना है कि आप मैं तुम्हारे कष्ट दूर कर दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दो, पैसे से कष्ट नहीं दूर होंगे, आपको खुद ही अपने कष्ट हटाने पड़ेंगे। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु की मेहर होगी, तो करके देखिए, तभी आपको गुरु की कृपा होगी। और चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें बेल आइकन पे जाकर, और गुरु की कृपा होती रहेगी और गुरु मेहर करेगा। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो नीचे हार्ट बना हुआ है, डॉलर वाला निशान है, उस पर जाके। और आप मेंबर भी बन सकते हैं स्पेशल। और लोटा ब्लेस कराना है, कोई प्रश्न पूछना है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालिए, प्रश्न पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी संगत जी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी गुरु फैमिली सुखी रहे। सुखी क्यों होगी कि अमृत वेला संभालेंगे, गुरु की कृपा आपको होगी। अब संध्या वेला है, संध्या वेला में बैठ जाइए 10 मिनट, गुरु से अरदास करिए, क्योंकि संध्या वेले में क्या होता है, हमारी भक्ति को फूल लगते हैं, और अमृत वेले में क्या है, फल लगता है। फूल लगेगा तभी तो फल लगेगा, इसलिए संध्या वेले में अभी बैठ जाइए, गुरु की कृपा होगी। गुरु की संध्या वेले 6:30 बजे बैठ जाइए, 10 मिनट बैठ के अरदास करिए गुरु से, आंखें बंद करके, देखिए कितना आनंद आएगा। चल, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना। आनंदमय रहिए, गुरु की कृपा में रहिए। जय गुरु जी।